देखो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, हौज और पाइप। उसके अंतर्गत आज हम लोग टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप सेकंड तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने बताए थे और आज क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी जो होती है ना वो, ठीक है, डेज की उल्टी होती है। बात समझ पाए? ये तो जानते हैं ना, इफिशियंसी जो होती है वो डेज की उल्टी होती है, ठीक है। और टोटल जब आप निकालते थे, टोटल जो आप निकालते थे ना, टोटल काम निकालते थे टाइम एंड वर्क में, आपको याद होगा। तो टाइम एंड वर्क में जब कुल काम निकालते थे, इसी तरीके से कुल क्षमता यहाँ निकालना होगी टाइम की, तो वहाँ क्या करते थे? आपको याद है? आपको याद है क्या करते थे वहाँ पे? जब कुल काम निकालते थे तो इफिशियंसी और डेज का गुणा करा देते थे, कराते थे कि नहीं? इफिशियंसी और डेज का गुणा करा देते थे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना, इफिशियंसी और डेज, डेट की जगह यहाँ टाइम आ जाएगा, तो टाइम का गुणा करा करके हम कुल क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी पर आधारित जो है प्रश्न है, टॉपिक आपको ये तभी समझ में आएंगे जब इससे पहले आपने टाइम एंड वर्क पूरा क्लियर किया हुआ है और साथ ही साथ इसके दोनों वीडियो जो हैं वो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब इसी पर आधारित प्रश्न और आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई? 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को भरने में, ठीक है, 22वां दिख रहा है ना इसमें क्वेश्चन। कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, ठीक है। तो एक पाइप मान लो ए है, एक पाइप बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को, आपको पता है यहाँ पे डेज लेते थे, डेज की जगह यहाँ टाइम ले रहे हैं हम लोग, और इधर इफिशियंसी लेते थे, ठीक है। अब आपको पता है कि एक पाइप जो है क्या करा, देखिए, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। यानी यो पाइप है एक ही अपेक्षा 3 गुनी तेजी से भरता है, 3 गुनी तेजी से भरता है। अगर तेजी से काम कर रहा है वही तो इफिशियंसी होती है, कौन कितनी तेजी काम कर रहा है। तो यो वाला जो पहला वाला है यो 3 गुना है और यो 1/1 हो जाइए, यानी एक ही जो पहला पाइप है वो दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भर रहा है। ये इफिशियंसी का अनुपात हो गया इसका, ठीक है। यही बोला है आपसे कि को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। अच्छा, इफिशियंसी का अनुपात अगर ये है तो टाइम का अनुपात जो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये टाइम का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आगे, यदि दोनों पाइप, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट भरते हैं, दोनों पाइप यानी ए और बी दोनों को लगा दिया जाए, एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट भरते हैं, यो रियल टाइम है, यो अनुपात वाला टाइम है। चाहो तो अनुपात वाला टाइम थोड़ी देर के लिए भी हटा लो, यो रियल टाइम है, रियल, ठीक है। तो कह रहा है यदि दोनों पाइप, ठीक है, 36 मिनट में भरते हैं एक साथ, तो कह रहा है धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेला कितने समय में भरेगा। तो एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है, कुल क्षमता। ये टैंक जो है उसकी कुल क्षमता कितनी है, तो कुल क्षमता निकालने के लिए क्या बताया था कि ये इसका समय दिया है 36 मिनट और एक ही इफिशियंसी कितनी है वो निकाल लो दोनों की। तो दोनों एक ही 3, एक ही 1, तो कुल मिला के इफिशियंसी कितनी हो जाए 4। तो कुल कैसे निकालते थे, आपको याद है? कुल कैसे निकालते थे? ये पूरा समय और इफिशियंसी, समय और इफिशियंसी का गुणा करा देंगे तो कुल क्षमता निकल के आ जाएगी कि नहीं? चाहो तो आप लिख लो, कुल क्षमता कैसे निकलेगी, कुल क्षमता। और वहां पे कुल कार्य निकालते थे, यहाँ क्या कुल क्षमता कैसे निकलेगी, समय और उसी की इफिशियंसी लेनी होती है, उसी की कार्य क्षमता, ठीक है। ऐसे निकालेंगे ना, तो बस इसका गुणा करा दो, इससे गुणा करा दो 144 आ जाएगा, तो 144 कुल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, अब आपसे कह रहा है ये कुल कार्य हमारा हो गया। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि तो धीमी गति से भरने वाले पाइप टैंक को अकेला कितनी समय में भरेगा। तो धीमी गति से कौन भर रहा है, ये तो भर रहा है धीमी गति से। तो धीमी गति से कुल टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा, यानी 144/1 इतना समय लेगा, ठीक है, मिनट का। क्योंकि ये मिनट में था ना ये डाटा, तो इतने मिनट का समय लेगा। दिया होगा ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, 144 मिनट तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें इस प्रश्न को। कह रहा एक व्यास, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, उसमें कह रहा एक व्यास वाले पाइप को, ठीक है, एक व्यास वाले पाइप को
टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। यानी एक हमारे पास पाइप है, वो एक व्यास वाला है, तो ऊपर एक लिख देते हैं। एक व्यास वाला मतलब व्यास तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी अभी बता रहे हैं, उसको खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो 2D व्यास यानी ए से दुगुना व्यास वाला है, दूसरा एक पाइप है, वो खैर व्यास जो है एक ही तुलना में दुगुना यानी 2D है, ठीक है। तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। इस पूछ रहा है कि बताओ ये खाली करने में कितना समय लगेगा, ये बताओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है। देखिए पाइप आप ये समझिए, व्यास क्या होता है तो आप जानते हैं, ये मान लो हमारा पाइप है, ठीक है। तो पाइप कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक, ये हमारा पाइप है, क्लियर। तो पाइप को अगर ऐसे देखोगे ये वाला, तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये सामने वाला सिरा, ये वृत्तानुमा नहीं दिखेगा, इसे वृत्तानुमा, तो ये तो हो जाएगा इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या को डबल कर दो तो हो जाएगा उसका व्यास, क्या हो जाएगा व्यास। तो देखो आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है बच्चा, कि देखो व्यास जो है, मान लो पहला पाइप है, ओके, व्यास कितना है डी, पहला पाइप जो ए है, ओके, व्यास कितना है डी, और दूसरा पाइप है, ओके, व्यास है 2D। देखिए मतलब वो कि दूसरे वाले पाइप की चौड़ाई ज्यादा हुई है कि ना। अच्छा अगर पहले पाइप का व्यास अगर डी है और एक व्यास 2D है, तो एक चीज बताओ, दूसरे पाइप जो पहले पाइप है उसकी त्रिज्या भी मान लो आर है, तो त्रिज्या उसकी भी दोगुनी तो होगी कि नहीं, 2R होगी। बात समझ पाए। लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो चूंकि व्यास जो है वो दुगुना है, त्रिज्या भी दुगुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करें एक ही, तो क्षेत्रफल क्योंकि क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे होता है। लेकिन इसका त्रिज्या क्षेत्रफल निकालोगे इसका वृत्त का, तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर के अंदर अगर देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर मान लो इसका अगर 1 है क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इसका, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर तो 4, तो क्षेत्रफल 1:4 में होगा। नहीं समझ पाए, नहीं बात पल्ले पड़ी। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि व्यास 1:2 के अनुपात में है, तो भैया वो तो 1:2 के अनुपात में ये करे, त्रिज्या भी 1:2 के अनुपात में रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल 1:4 के अनुपात में हो जाएगा। अगर त्रिज्या 1:2 अनुपात में है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाइए 1:4, क्योंकि आप जानते हो ना क्षेत्रफल कहाँ होती किसी वृत्त का क्षेत्रफल होती पाई R स्क्वायर। तो भाई पाई तो कांस्टेंट होगा, छोड़ो R से देखो, R 1:2 में है, तो अगर पहले वाली पाइप की बात करें, तो पहले वाली पाइप की अगर बात करें तो R 1 है, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ना आ जाए, और दूसरे वाले पाइप की अगर बात करें तो फिर R जो है 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर करिए तो 4 ना आ जाए। तो इसलिए जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:4 में हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए। आगे देखो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर एक चीज समझिए, अगर पाइप जितना ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, वो पानी उतनी ज्यादा स्पीड में उड़ेलेगा। सकरा पाइप जितना होगा पानी उतना कम निकल पाएगा। पाइप जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा मात्रा में पानी देगा। एक है मतलब पाइप का जो क्षेत्रफल जितना होगा, कौन वाला क्षेत्रफल, यो वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, तो पाइप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी ही कार्य क्षमता उसकी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो कि जो कार्य क्षमता जो होती है ना पाइप की, कार्य क्षमता जो होती है ना, वो सीधा अनुक्रम अनुपाती होती है किसके, पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। हम क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, ठीक है, पाइप के लिख दे रहे हैं पूरा, अनुप्रस्थ काट कठिन हो जी के क्षेत्रफल के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो रियल में बिल्कुल बात समझ में आएगी नहीं। मतलब क्षेत्रफल अगर दीनगा तो जो अनुपात में क्षेत्रफल है वही अनुपात में कार्य क्षमता होगी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कौन अनुपात में दीनगा है, 1:4 के अनुपात में, तो कार्य क्षमता भी तो उसी अनुपात में होगी। तो ये तो हमारा होती समय डेस और ये कार्य क्षमता होती। तो पहले वाले क्या जो क्षेत्रफल रहा है एक रहा है, एक क्षेत्रफल रहा है 4, एक क्षेत्रफल 1, एक क्षेत्रफल 4, तो एक क्षेत्रफल 1 तो क्षेत्रफल 1 4, तो उसी अनुपात में कार्य क्षमता होता है, अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात भी 1:4 ही होगा। बात समझ पाए, ठीक है। क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। कार्य एफिशिएंसी कार्य क्षमता एक ही होती है यार, एक अंग्रेजी में एफिशिएंसी कहा था। हाँ समय के विपरीत हो, तो समय थोड़ा लेना ले रहे, समय तो दिन का ना पहले, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, कुल निकालना है टोटल कितना भाई, कितने लीटर का टैंक है। तो कुल कैसे निकालोगे, ये तो समय पहले दिन का है, 40 घंटा रहा है कि 40 मिनट रहा है, तो 40 मिनट है बस, 40 में 1 का गुणा करा देंगे तो कुल आ जाएगा कितने लीटर का टैंक है वो निकल के आ गया, ठीक है।
क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि बताइए तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 2D व्यास वाला पाइप यही तो रहा है, देखा खाली करने में कितना समय लगेगा 40/4। ठीक है, 40 में 4 का भाग दे देगा, बाजी कितने मिनट समय लगे 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, नोट कर लें। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24/24। देखो क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, 24 नंबर में कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। तो एक पाइप है ए, किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है तो माइनस आ जाएगा। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से दुगना है, एक दूसरा पाइप है बी, इसका व्यास जो है पहले से दुगना है, अर्थात इसका व्यास 2D है, हमने आपको बताया। ठीक है, दुगना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको भी जोड़ दिया गया भैया। तो दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। तो दोनों पाइप अगर मिला दी जाए तो कह रहा भैया दोनों एक साथ मिलके कितने समय में खाली करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, देखो एक हेयर व्यास अगर डी है, एक हेयर व्यास डी है ये पाइप के, और एक हेयर 2D है, तो दूसरा वाला पाइप ज़्यादा मोटा होगा। हमने आपको बताया क्या कि अगर व्यास का अनुपात देखा जाए, व्यास का काय का व्यास का, तो व्यास का अनुपात अगर 1:2 में है तो त्रिज्या का अनुपात भी 1:2 में होगा। बताओ, अरे भाई व्यास क्या होता है अभी बताया हमने आपको। तो व्यास का अनुपात 1:2 में है तो त्रिज्या का अनुपात भी 1:2 में होगा, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात काय में होगा 1:4 में होगा। और जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, वही हमने बताया कि कार्य क्षमता का अनुपात किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के अनुपात, अगर पाइप की बात कर रहा है इसे। तो यानी इफिशियंसी का अनुपात भी क्या होगा 1:4 के अनुपात में होगा। ठीक है, क्लियर। तो पाइप के बारे में हमने आपको समझाया है कि अगर व्यास का अनुपात दिया है 1:2 तो उसी अनुपात में त्रिज्या होगी, उसके वर्ग के अनुपात में क्षेत्रफल होगा, और जिस अनुपात में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसी अनुपात में इफिशियंसी होगी। तो क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया, क्योंकि ये तो दिया है व्यास 1:2, 1:2 में व्यास दिया है, त्रिज्या 1:2 में हो जाएगी, क्षेत्रफल 1:4 में हो जाएगा, इफिशियंसी भी उसी के अनुपात में होगी 1:4 में। तो यहाँ पर इफिशियंसी की बात करें तो इसकी त्रिज्या अगर 1 है यानी डी है तो इसका इफिशियंसी 1 होगा, इसका 2D है यानी 2 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात इफिशियंसी का अनुपात 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समय, ये डेज लिख दो या टाइम लिख दो। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल क्षमता कितनी है वो हम निकालना चाहें तो कुल क्षमता देखो, ये तो समय दिन का है, ये इफिशियंसी दिन गई है कि गुणा करा दो, तो कुल क्षमता निकल के आ गई 40। ठीक है, अब कुल क्षमता 40 निकल के आ गई, इन दोनों की क्षमता अगर जोड़ दी जाए, खाली करने की है भाई क्षमता, इसकी भी खाली करने की है, इसकी भी खाली करने की है, नहीं पहले बोला है प्रश्न नहीं बोला है। देखो यदि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, दूसरा पाइप भी खाली करने के लिए जोड़ा गया तो क्षमता भी माइनस में होगी, इसकी भी माइनस में होगी। तो जब माइनस में होगी तो दोनों मिल करके कितना खाली करेंगे, एक 5 लीटर, दोनों की क्षमता ये हो गई। कुल है भरो कितना टैंक है 40 लीटर है, और 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर दे रहा, तो कितने घंटे में खाली कर देगा पूरा, 8 घंटे में। मिनट में पूछ रहा है क्या, अच्छा मिनट में रहा है, सॉरी 40 मिनट रहा है, तो घंटा थोड़ा हुई है, मिनट हुई है, तो 8 मिनट में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, उसी तरीके का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि देखो एक कोई पूल है, स्विमिंग पूल, उसको तेजी से खाली करने के लिए निम्न में से कौन सा पाइप बढ़िया रही है। ठीक है, यू कह रहे हो 25 नंबर में कि एक स्विमिंग पूल है, उसका तेजी से खाली करना है, तो बताओ कौन सा पाइप बढ़िया रही है। तो पहला दिन का है, पहला पाइप, वन पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, एक पाइप है देखिए व्यास 60 मीटर हुए। दूसरा बी नंबर ऑप्शन दे रहे हो, 2 पाइप ऑफ डायमीटर, ठीक है, 2 पाइप लेना है, 2 पाइप्स कितने लेना है 2, और प्रत्येक के व्यास जो है, ठीक है, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, एक है भी 30 सेंटीमीटर है और एक है भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरा 3 पाइप्स, ठीक है, अब की बार 3 पाइप लेना है, कितने लेना है 3, 1 2 3, 3 पाइप लेना है, 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 मीटर, एक है 20 सेंटीमीटर एक है व्यास है, एक है भी 20 सेंटीमीटर व्यास है।
एक है भी 20 सेंटीमीटर व्यास है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है नन। तो आप लोग बताओ कि अगर एक कोई स्विमिंग पूल पूरा भरो है पानी से, तो एमा से कौन सा पाइप आप लीन जाए, 2 पाइप लीन जाए ये वाले, 3 पाइप लीन जाए इनकी इतनी क्षमता वाले की, एक पाइप लीन जाए 60 मीटर वाले डायमीटर वाले, बताइए फटाक से। तो देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस 25 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देख लेंगे भाई। एक हेयर निकली हो जब क्षेत्रफल, तो 60 गुणा 60 इतने 3600 मीटर स्क्वायर में, ये बहुत होती 3600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। और ये मत देखो ये दुई है, ये 30 गुणा 30 यानी 30 3 त्रिका 9 यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 9 9 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कि तुलना में कितना कम लोगों, पहली बात तो सेंटीमीटर में आई हो, ठीक है, वो मीटर में आए, और अंक भी ये एक ही तुलना में ज़्यादा है, तो यही वाला है ऐसे। ये मत देख लो 20 है तो 20 400 4 3 12 यानी 1200 आ जाए, 1200 तीन उनके मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर एक है, 1800 है, 3600। अंक में ही ज़्यादा है वो, और मात्रक में तो ज़्यादा ही करे, ठीक है। तो इसलिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे क्या आए तो आप जो है चिंतन केवल और केवल क्षेत्रफल पर करेंगे, ठीक है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी, ठीक है, 3 पाइप हैं ए बी और सी, ठीक है। एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, एक टंकी को 6 घंटे में, एक साथ हैं भाई, पहले ए बी सी एक साथ है, ठीक है। एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, ये 6 घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद, अब ये एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब एक साथ काम कर रहे हैं ये लोग, अब एक साथ काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक। तब ए और बी को 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। सी अकेला उस पाइप को कितने समय में भरेगा, सी अकेला, तो एक ए देखो ये दोनों एक साथ काम कर रहा है, ए और बी और सी। आपसे कह रहा है कि एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, एक साथ काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी ए बी बचेगा, सी को बंद कर दिया गया यहाँ पर कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 आवर्स बाद, ठीक है, सी को बंद कर दिया गया। तब ए और बी को 7 घंटे का समय लगता है, तब ए और बी जो है ये 7 घंटे में भरते हैं अपना, ठीक है। बाकी तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, सी कितने समय में भरेगा आपसे पूछ रहा है, वो छोड़ो। सबसे पहले आप देखो ये टाइम, पूरा टाइम तो केवल इसी का दिया है ना, नहीं बात समझ पाए, टोटल जैसे ये टाइम है, इनका भी टाइम दिया है ए और बी का, लेकिन ए और बी को अगर देखा जाए, अच्छा सी को बंद किया है तो शुरू से आखिरी तक ये दोनों काम कर रहे हैं, एक मिनट को, ये दोनों शुरू से आखिरी तक काम कर रहे हैं, लेकिन 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 टोटल वर्क तो दिया नहीं है इन लोगों का ना, कि ए और बी पूरा कितने समय में भर देंगे। या फिर अगर एक चीज देखो थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो, इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो आप लोग, जो पूरा काम होता है मतलब पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है वही यहाँ रखा जाता है, ये बात याद रखना। तो ए बी और सी पूरा काम करने में 6 घंटा ले रहा है, तो इसी का टाइम हम लोग रखेंगे, इसी का टाइम हमने इसलिए रखा है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 घंटे बाद सी ने छोड़ दिया तो बचे कौन, ए बी। लेकिन ए बी जो बचे तो बचे हुए काम को कर रहे हैं, पूरे काम को थोड़ा कर रहे हैं, तो बचे हुए काम को 7 घंटे में कर रहे हैं, तो वो हम नहीं रखेंगे। बात समझ पाए, बस यहाँ पे जो टाइम रखा जाता है वो वही टाइम रखा जाता है जो पूरा काम करने के लिए दिया हो। तो पूरा काम करने के लिए 6 घंटा लेते हैं तीनों, वो बाद की कंडीशन है कि सी चला गया 2 घंटे बाद और फिर ए बी और बी मिल के 7 घंटे काम किया, तो वो बाद की कंडीशन है, कोई बात नहीं, बना रहने दो। तो सबसे पहले कुल काम निकालो, कुल काम नहीं सॉरी कुल क्षमता। तो कुल क्षमता कैसे निकलती है, इसका एलसीएम 6 का एलसीएम 6 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालें, 6 का एलसीएम 6 आएगा, इसकी इफिशिएंसी निकालें, तो इफिशिएंसी 6 में 6 भाग देंगे, 1 आ जाएगी नहीं। अब जो बोल रहा है वैसे करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद। अब अच्छा एक साथ मिल करके ये काम करें, देखो ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं, एक साथ ए बी और सी ये इन लोगों ने काम करना शुरू किया, 2 घंटे तक किया, कितने घंटे तक किया, 2 घंटे तक। और 2 घंटे बाद जो है सी भाग गया, सी कहता भैया हम ना करीबे, सी कहता हम ना करीबे, तो बचे कौन, ए बी। अब ये लोग करेंगे,
तो भैया 2 घंटा में कितना काम निपटा देनी हुई तीनों मिलके, क्योंकि 1 घंटा में 1 काम तो 2 घंटा में 2 काम, यानी 6 काम रहा है, 6 काम में से 2 काम निपटा देनी हुई है, तो शेष कितना बचो करीब कहते 4 काम। नहीं बात समझ पाए, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ए बी और सी तीनों जब आए, उन्होंने 2 घंटे तक काम किया, पूरा 2 घंटे तक काम किया, 2 घंटे में 2 काम कर दिया, तो बचा कितना शेष 4 काम। अब जो 4 काम है ना, ये 4 काम बचो वो, यही 4 काम का ए और बी मिलकर के करेंगे कितने घंटा में? 7 घंटा में। यही बोले है ना क्वेश्चन में कि बचे हुए काम को ए और बी 7 घंटे में पूरा करते हैं, लिखा है क्वेश्चन में। तब ए और बी मिलकर के 7 घंटे का समय जो है लगाते हैं, तो ये 7 घंटे में पूरा करते हैं। अच्छा 7 घंटे में पूरा करते हैं कितने काम को? 4 काम को। बात समझ पाए? तो देखो इधर ये इफिशियंसी क्या होगी, यानी यहाँ पे देखो 7 घंटे में पूरा करते हैं 4 काम को, 7 घंटे में पूरा करते हैं 4 काम को, इसे कर लो 7 घंटे में पूरा करते हैं 4 काम को, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 4/7 काम को। अच्छा 1 घंटे में किया गया काम ये तो कहलाता है इफिशियंसी। तो भैया ये इफिशियंसी निकल के आ गई कि एक ही इफिशियंसी निकल के आ गई, एक ही, यानी 4/7 जो इफिशियंसी है वो निकल के आ गई ए और बी दोनों की। नई बात पल्ले पड़ रही, पढ़ रही कि नहीं? हमने क्या बताया, ये इफिशियंसी 4/7 कैसे निकल के आ गई? क्योंकि 1 घंटे में किया गया कार्य ही कहलाता है इफिशियंसी। तो 7 घंटे में ये लोग कर रहे हैं 4 काम, कौन? ये ए और बी दोनों मिलकर के 7 घंटे में 4 काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करिए? 4/7 काम। अब 1 घंटे में किया गया कार्य तो इफिशियंसी होती है। तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4/7। कितनी हो जाएगी? 4/7। सी की इफिशियंसी निकाल लो। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकालिए? देखो ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 1, इन दोनों की इफिशियंसी 4/7। सी की निकालना है तो ए मास 1 का घटाओ, ए मास 1 का घटाओ, ए कर दिए, बी कर दिए, सी बची है, तो ए मास 1 का घटाइयो, 1 से घटाइयो, कितना आ जाइए? तो इफिशियंसी आ जाइए 3/7। कितनी आ रही है? अरे भैया 1 में से 4/7 कर तो 3/7 ना आ रही? आई बात समझ में? तो इफिशियंसी इतनी आ गई। अब आपसे कह रहा है कि सी को अकेले अगर काम पर लगा दिया जाए, सी को अकेले अगर काम पर लगा दिया जाए तो बताओ कितने समय में वो काम पूरा कर देगा? तो सी को अकेले एक ही क्षमता इतनी है, 1 घंटे में इतना 3/7 काम कर पाता है। काम नहीं भैया, भरने वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल टैंक है कितना? 6 लीटर का, तो कितनी देर में भर पाइए? तो बस 6/3/7, ठीक है। तो 6/1 और बटे 3/7, तो 7 आ जाइए ऊपर और 3 आ जाइए नीचे। ये तो करना पड़िए, तुम कर लेना। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो कितने मिनट में लगी है? 14 घंटा लगी है। कितने घंटा में पूछ रहे हो ना? 14 घंटा में जो है सी अकेले काम पूरा कर पाए। बताओ समझ में आओ कि नहीं? नहीं समझ में आओ? ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लो भी, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई। कह रहा है यदि 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो मान लेते हैं 2 पाइप है, एक पाइप ए है, एक बी है, और आपसे कह रहा है कि इन दोनों को अगर एक साथ लगा दिया जाना है, ए और बी को दोनों को एक साथ अगर लगा दिया जाए तो ये 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 12 घंटे में ये दोनों भर सकते हैं। आगे लेकिन अब जो ये लाइन कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है। देखिए पहला पाइप दूसरे से 10 घंटा पहले भर देता है, तो समय तो कह रहा दोनों को अगर एक साथ लगा दें तो 12 घंटा में भर जाएगा। लेकिन फिर आपसे कहा है कि पहला पाइप जो है दूसरे से 10 घंटा पहले भर देता है, तो बताइए तेजी से भरने वाले पाइप टैंक को कितने समय में भर देगा। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर इन दोनों के तो काम दिन का है, मतलब समय दिन का है कि दोनों को एक साथ लगा दें। ध्यान समझना, दोनों पाइपों को एक साथ अगर लगा दें तो 12 घंटा में भर देगा। लेकिन जो अगली लाइन बोला है उससे पहले, इस लाइन के बाद में जो बोला ये वाली कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है, यानी पहला पाइप इससे 10 घंटे पहला भर देता है। एक ही मतलब का बा, अगर मैं कही दें यू वाला पाइप, यू पहला है दूसरा है, यू भरता है 20 घंटे में, बता दिया अगर अकेले बता दिया 20 घंटे में भरता है, या इसे बता दें ये 30 घंटे में भरता है, समझाने के लिए बता दें ये 30 घंटे में भरता है। तो कह रहा कि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटा पहले भर देता है। हमने क्या बताया, फिर तो लाइन को समझिए, हमने ओवरऑल इसे बता दिया कि 30 घंटा में भर रहा हो, तो हम ये कह दें कि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटा पहले भर देता है। अच्छा ए से 10 घंटा पहले भर देता है, यानी यू लेती 30 घंटा
तो 10 घंटे पहले यानी इसमें 10 घटा दो, यानी 20 घंटे मर गई ना, ही बात पल्ले पड़ी। समझ में आई कि नहीं? लेकिन हमें ये तो क्लियर है नहीं कि भैया ये बी भरत कितनी देर में है, ए भरत कितनी देर में है, ठीक है, इनके वो हमें क्लियर है नहीं। हाँ, इन दोनों की क्लियर है कि दोनों एक साथ करेंगे तो 12 घंटा भर देगा, लेकिन यहाँ तो संशय वाली स्थिति बना दिया। तो जब ऐसा स्थिति दे दे कि हमें यहाँ पे कुछ कितना भाई कितने में करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका समय अपनी मर्जी से मानेंगे, अपनी मर्जी से इसका समय हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मैथ में जैसे माना जाता है आप लोग बीजगणित में, तो मान लेते हैं कि जो दूसरा पाइप है x घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? x घंटे में। अगर दूसरा पाइप x घंटे में भरता है तो पहला पाइप उसे 10 घंटा पहले भर देता है, तो x माइनस 10 घंटे में भर देगा। सही, तो सही बात है कि नहीं? तो ये हो गया टाइम का अनुपात, टाइम हो गया दिया गया। अब ये वाला देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है? कुल, कि कुल कितने लीटर का टैंक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो वो दिया गया है उनका हम लोग क्या एलसीएम ले लेते थे। तो थोड़ी देर के लिए ये जो हमने माना इन्हीं का एलसीएम लेंगे, ना कि इसका, क्योंकि ये हमें दे दिया है आंकड़े, हम एक हाथ थोड़ी देर के लिए अपने पास में बजट में बना के इसे रख दे रहे हैं कि 12 घंटा भरा थी, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को माना है। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड उसने बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि इनका तो दे दिया है साथ में, लेकिन इन दोनों का नहीं दिया टाइम फिक्स। अगर अंकों में हमें तीनों पता होते तो हम अपना कुल मान लेते, लेकिन दो हमें खुद मानने पड़े, एक दिया अंकों में, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आ जाएगा ना इसका, x माइनस 10, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? अब ये टाइम दिया, इफिशिएंसी निकालेंगे अगर, तो इफिशिएंसी क्या होगी? इसकी उल्टी, हो जाएगी नहीं? ऐसे तो होता है इफिशिएंसी, समय की उल्टी होती है, तो इफिशिएंसी हमने ऐसे निकाल ली दोनों की। अब यहाँ पे अगर इफिशिएंसी दोनों की पूछी जाए, जो हमने माना है, तो कितनी इफिशिएंसी आ जाएगी? तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी इफिशिएंसी होगी। तो इसको और इसको जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो x को इसमें जोड़ोगे तो 2x माइनस 10, इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इसे तो होगी जोड़ने पर, गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ? अरे भैया x प्लस x माइनस 10 को जोड़ रहे हैं, तो 2x भाई n भी प्लस है 2x माइनस 10, ठीक, दोनों की इफिशिएंसी आ गई। अब अगर दोनों की इफिशिएंसी आ गई तो एक चीज बताओ, यू का है, देखो इफिशिएंसी का होता है, यू कुल काम है, ध्यान समझना, यू कुल काम है, और यू का है एक दिन का किया गया काम, ठीक है। तो अगर हम यू कह दें कि यू कुल काम है, यू एक दिन का काम है, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो टोटल हमें इतना काम करना है। नहीं, बात समझ पाए? जैसे अगर हम कह दें कि 60 काम है, ऐसे समझो 60 काम है, और यू एक दिन में कर पावत कितने काम? 5, दोनों मिलके, समझाने के लिए बता रहे हैं। हमने कहा टोटल 60 काम है, लेकिन ये ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर पाते हैं, तो कुल कितने दिन में कर पाएंगे? तो ऐसे तो करता रहो 60/5, नहीं करता रहो, याद है ना? तो बताओ एक चीज बताओ, अगर हम यूं कह दें कि कुल हमारे पास कितना है, कुल हमारे पास काम इतना है, x माइनस 10, यू हमारे पास कुल काम है, लेकिन एक दिन में कितना कर पाओ था? इतना, तो 2x माइनस 10, तो यू का निकल के आगा दिन, इतने दिन में कर पाई है, यानी ए और बी मिल करके इतने दिन में पूरा काम कर पाई है। लेकिन वो तो कह रहे 12 दिन में कर पाई, तो ये वो दिन है और वो रियल दिन है, तो दोनों बराबर ना हो जाएंगे? बताओ, बात समझ में आ रही है? दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक इधर गुणा करा दो, एक इधर गुणा करिए तो 12 दूनी 24 x, एक उधर करियो 120, एक है मान गुणा करा दो बराबर x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब क्या करो, ये तुम्हारा बन जाए द्विघात समीकरण एक तरीके से, है ना। तो भैया एक यहीं रखो, x स्क्वायर इसे आगा, और यू है 10x, एक उड़ा के उधर भेजियो, एक उधार के उधर भेजियो, तो माइनस करना हो जाए, तो 10x में 24x जोड़ दो, तो माइनस का 34x, एक भी उठा के उधर भेजियो, तो प्लस करना हो जाए, प्लस का 120 बराबर 0। यह बन गई द्विघात समीकरण। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है तुम्हें, कुछ ऐसे दो गुणनखंड निकाले हैं, देखे देखा जोड़न तो 120 आए, सॉरी इसे क्या बोले हम, हाँ देखो इधर गुणा करो तो 120 आए, और n पर घटा दो तो 34 आए, ठीक है। यू माइनस के चिन्ह है, ऐसे देखा है, तो बस 120 के गुणनखंड कर लो भाई,
तो पहले 2 से काटो तो ये 60, फिर 2 से काटो 30, फिर 2 से 15, फिर 3। अब देखो एमा भाई, तो गुणा करो तो गड़बड़ कर रहे हैं इनका। अब देखो, तो देखो एमा क्या करना है, गुणा करो तो 120 और जोड़ो तो ये माइनस में आना चाहिए 34, जोड़ो तो माइनस में 34 आ गए। तो ये 30 इनका पढ़ लो तो 30 गुणा 4 ऐसे अपना आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक गुणनखंड कितने होंगे, 30 माइनस में होंगे दोनों। ठीक है, 30 और 4 सीधा, एक्स की वैल्यू ये 30 या 4 में हुई है, माइनस का है लेकिन हम लोग प्लस में लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा प्लस में 30 और 4, 3 एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, एक्स की कितनी आ जाएंगी, 30, एक है 4। अब एक्स की तो आ गई, तो अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, तो देखो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये एक्स की वैल्यू 30 और 4 निकल के आ गई। तो 30 अगर रखोगे यहाँ पर, देखो 30 अगर रखोगे, 30 अगर रखोगे तो एक्स की वैल्यू, तो इसकी क्षमता हो जाएगी, कार क्षमता 30, इसकी हो जाएगी फिर 20। लेकिन अगर हम कहें तो 4 रख के देखन, तो 4 रख के देखिए तो कि 4 हो जाइए, लेकिन एमा 4 जहाँ रखी हो तो 4 - 10 अर्थात -6, तो क्यों, तो खाली करने वाला हो जाएगा, तो 4 इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये तो खाली कर, दोनों भरने वाले पाइप थे ना, तो ये तो खाली करने वाले बन जाएगा ना। ठीक है, खाली करने वाला पाइप बोला था क्या उसने, नहीं बोला था। तो भैया जब ये हो गया 30, ये हो गया इसकी क्षमता 20, अब यहाँ पे टोटल कार कितना है वो निकाल लें, तो टोटल कार यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 की वैल्यू रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 10 गया तो 20, और ये भी हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा टोटल कार 600। अब आपसे कह रहा हूँ तेजी से भरने वाला कितने समय में भाई लेगा, तेजी से भरने वाला जो पाइप है कितने समय में भर लेगा, तो टोटल हमारे पास भरने के लिए कितना है 600 और 30 से भरेगा, तो कितने घंटा लेगा, 20 घंटे। तेजी से भरने वाला जो है 20 घंटे का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, एक सोचने का नजरिया थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट में चाहो तो एक लिख लो, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। ठीक है।